टॉप गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो भी ये सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो मैंने लिस्ट तैयार की है ये मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से की है। जो भी एग्ज़ाम्स मैंने अपेयर किए हैं मैंने ये लिस्ट नोटिफिकेशन के रिलीज डेट के हिसाब से की है। यानी कि हमेशा यूपीएससी सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशंस हमेशा फरवरी मंथ में आ जाते हैं। इनके जो प्रीलिम्स है वो हमेशा मई एंड या फिर जून के स्टार्ट में रहते हैं। दोनों भी एग्ज़ाम्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी साथ में नोटिफाई करती है। इन दोनों के प्रीलिम्स भी कॉमन होते हैं, लेकिन इन दोनों के ग्रेजुएशन का जो रिक्वायरमेंट है यानी कि बैचलर्स डिग्री का जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। सिविल सर्विसेज में आप कोई भी बैचलर्स डिग्री चलेगी, यानी कि आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हो, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर्स इन कॉमर्स, बैचलर्स इन फिलोसफी, बैचलर इन आर्ट्स, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन का बैचलर्स का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। इसमें एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, zoology और बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इंजीनियरिंग के ही बैचलर्स अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपने बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर्स इन कॉमर्स या फिर बैचलर्स इन आर्ट्स किया हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको हमेशा सेलेक्ट करना है बोथ ऑप्शंस अगर आप दोनों भी एग्ज़ाम को एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं। प्री प्रीलिम्स इन दोनों के हमेशा सेम है, दैट इज़ कॉमन है। बस इनका डिफरेंस है मेंस में। यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के जो मेंस हैं वो हमेशा सितंबर में हेल्ड किए जाते हैं और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो मेंस हैं वो नवंबर या फिर दिसंबर मंथ में हेल्ड किया जाता है। दोनों एग्जामिनेशन का जो लेवल है दैट इज़ लेवल 1 प्रीलिम्स, लेवल 2 मेंस, लेवल 3 इंटरव्यू सेम है और दोनों भी जॉब्स बहुत ही अच्छे जॉब्स हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम है यूपीएससी सीडीएस यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ये जो एग्ज़ाम है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए लिया जाता है एवरी ईयर और ये एग्ज़ामिनेशन साल में 2 बार हेल्ड किया जाता है, अप्रैल और सितंबर के मंथ में। यानी कि आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप दोनों बार भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्ज़ामिनेशन में कोई लिमिट्स नहीं है। ये एग्ज़ामिनेशन आपको अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना याद रखिए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है, यानी कि इट्स अ 15 ईयर्स जॉब्स। ठीक है। और ये एग्जामिनेशन का बहुत ही सिंपल सिलेक्शन तरीका है। पहला है रिटर्न एग्जाम और सेकेंड लेवल पे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। सो द नेक्स्ट एग्जामिनेशन इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, यानी कि हमारे जो राज्य हैं उनके भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं और हर राज्य अपना एग्ज़ाम इसलिए हेल्ड करता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है, कर्नाटका के लिए कर्नाटका पब्लिक सर्विसेज कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन, कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन है, बिहार के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है। ऐसे ही हर राज्य, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, सभी राज्य के खुद के अपने पब्लिक सर्विस कमीशन हैं। ये एग्ज़ामिनेशन हमेशा यूपीएससी के साथ पैरेलल चलते हैं या फिर 1 मंथ से फॉरवर्ड, मतलब आगे 1 मंथ से आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 1 मंथ से फॉरवर्ड चलते हैं। बस जैसे कि यूपीएससी अपना एग्ज़ाम अगर मई और जून में ले रही है तो ये अपना एग्ज़ामिनेशन जून मिड या फिर एंड में हेल्ड करते हैं। या फिर कभी कभार राज्य अगर डिले किया तो उसकी वजह से पोस्टपोन हो जाता है, वरना नहीं पोस्टपोन होता है ये। और इस चीज़ में हमेशा याद रखिए, इनके सिलेबसेस मोस्ट ऑफ द टाइम ओवरलैप करते हैं यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के सिलेबस के साथ में। और हर राज्य का जो मेंस लेवल में जो लैंग्वेज टेस्ट है वो कंपलसरी है, आपको देना होगा, क्वालिफाई करना होगा। फॉर एग्जांपल इन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हिंदी लैंग्वेज टेस्ट आपको देना होगा, आपको पास करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। इन कर्नाटका कन्नड़ा लैंग्वेज टेस्ट सेम। अगर आप महाराष्ट्र से हैं, अगर आपको अपने राज्य की सेवा करनी है तो आपको मराठी आनी चाहिए, आपको वो लैंग्वेज टेस्ट भी क्लियर करना होगा। ये एग्जामिनेशन के लेवल्स भी सिविल सर्विसेज यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लेवल के जितना ही है,
सबसे पहला प्रीलिम्स, सेकेंड मेंस एंड थर्ड इंटरव्यू। बस इस एग्जामिनेशंस में लास्ट के जो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं सिविल सर्विसेज के, वो इनमें नहीं हेल्ड किए जाते हैं। अगर आपको अपने राज्य की सेवा करने का मन है तो आप इस सर्विसेज को ज्वाइन, इस सर्विसेज में अप्लाई करिए, एग्ज़ाम क्लियर करिए और जॉब लीजिए। नेक्स्ट एग्ज़ाम इज़ एसएससी सीजीएल, यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होता है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इस एग्जामिनेशन का मेन क्राइटेरिया आपके पास बैचलर्स डिग्री, आप बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और ये एग्ज़ाम का बहुत ही सिंपल सिलेक्शन तरीका है। नंबर 1 इज़ द प्रीलिम एग्जामिनेशन एंड नंबर 2 इज़ द मेंस एग्जामिनेशन। और उसके बाद आपको कोई टेस्ट नहीं देने की ज़रूरत है इस एग्जामिनेशन का। एग्जामिनेशन साल में एक ही बार हेल्ड किया जाता है और ये हमेशा इसका नोटिफिकेशन अप्रैल या फिर मई में आ जाता है। नेक्स्ट एग्ज़ाम की हम बात करते हैं, वो है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स और आरबीआई असिस्टेंट्स। ये दोनों भी एग्जामिनेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए होता है और ये दोनों भी एग्जामिनेशंस एकदम सिंपल हैं। आरबीआई ग्रेड बी में ऑफिसर्स में आपको इंटरव्यू तक देना होगा। लेवल 1 फेज़ 1 प्रीलिम्स है, लेवल 2 दैट इज़ मेंस एंड लेवल 3 इज़ इंटरव्यू। आरबीआई असिस्टेंट में आपको प्रीलिम्स देना होगा, मेंस देना होगा और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। इसमें आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मैंडेटरी है, यानी कि आपने 10th या फिर 12th में लैंग्वेज टेस्ट दिया होगा अपने राज्य का बोर्ड एग्जाम्स में, तो भी आपको ये टेस्ट देना होगा। और अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। यही यहाँ पे नोट है। हमेशा याद रखिए कि जो ये जॉब्स हैं ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए, आईबीपीएस कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स के जो एग्ज़ाम्स हैं, जो लेवल होता है इनका प्रीलिम्स का, वो हमेशा थोड़ा सा लोअर लेवल होता है ऑफिसर्स लेवल से। सो आपको जो लगता है आप जिस टेस्ट में बेहतर हैं, आप जिस टेस्ट में इम्प्रूव कर सकते हैं, आप मॉक टेस्ट दीजिए हर एक एग्ज़ाम का और चेक कीजिए आपको कितने मार्क्स आते हैं। उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो उस जॉब के लिए। नेक्स्ट एग्जामिनेशन है आईबीपीएस आरआरबी, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन सिलेक्ट करती है रीजनल रूरल बैंक्स के लिए ऑफिस असिस्टेंट्स मल्टीपर्पज़ के लिए और ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए। आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट और आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। और इन एग्जामिनेशंस का जो सिलेक्शन तरीका है वो है, पहला प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, अगर आपने आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर लिया है तो। नेक्स्ट एग्ज़ाम आईबीपीएस लेती है अपने पीएसयू बैंक्स के लिए, आईबीपीएस कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स, आईबीपीएस प्रोहिबिशनरी ऑफिसर्स और मैनेजमेंट ट्रेनी। इसमें कस्टमर सर्विसेज एसोसिएट्स को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है। आईबीपीएस प्रोहिबिशनरी ऑफिसर्स और मैनेजमेंट ट्रेनी का जो सिलेक्शन का तरीका है वो है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जो भी ऑफिसर्स लेवल आप देख रहे हैं, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर्स और आईबीपीएस प्रोहिबिशनरी ऑफिसर्स, इनमें इंटरव्यू कंपलसरी है, आपको 3rd लेवल पे इंटरव्यू देना होगा। यहाँ पे एक नोट है, अगर आपने 10th या फिर 12th में अपने लोकल लैंग्वेज का जो आपने अपने राज्य का टेस्ट दिया है, लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट है, जिसका आप महाराष्ट्र में बिलोंग करते हैं, आपने मराठी लैंग्वेज का टेस्ट दिया है 10th या फिर 12th में, तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना होगा, आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना होगा बस। लेकिन आपको लैंग्वेज हमेशा आना चाहिए, ये आपको जॉब पे काफ़ी इजीली हेल्प करेगा जॉब करने में। नेक्स्ट जॉब है एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल्स एंड एसबीआई पीओ दैट इज़ प्रोहिबिशनरी ऑफिसर। ये एग्ज़ाम एवरी ईयर कंडक्ट किया जाता है और ये एग्ज़ाम लेती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। एसबीआई पीओ प्रोहिबिशनरी के लेवल 3 है, दैट इज़ फेज़ 1 इज़ प्रीलिम, फेज़ 2 मेंस एंड फेज़ 3 इंटरव्यूज़। और एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स का जो एग्जामिनेशन का जो लेवल है, पहला है प्रीलिम्स, सेकेंड है मेंस एंड तीसरा है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर आपने 10th या फिर 12th में लोकल लैंग्वेज का टेस्ट दिया है अपने स्कूल या फिर कॉलेज में, तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। एक एडवाइस देना चाहता हूँ या फिर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ ये सभी एग्जामिनेशंस के ऊपर, कि आपको कैसे पता चलेगा आप कौन से एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बेहतर हैं। यानी कि आप एसबीआई जूनियर एसोसिएट में ज़्यादा बेहतर हैं, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर में अच्छे हैं, या फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ज़्यादा अच्छे हैं। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है अपने आप को चेक करने के लिए, वो है मॉक टेस्ट। सो
आपको जो भी जॉब करना पसंद है, आप उस जॉब का मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट के ज़रिए आपको मार्क्स मिलेगा, आपको पता चलेगा कि आप क्या स्कोर कर रहे हैं। अगर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं या फिर अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो उस जॉब पे डेफिनेटली अप्लाई कीजिए, क्योंकि वो आपको एक एज देता है। वो एज है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही काम आता है आपके सिलेक्शन के लिए, ताकि आप जॉब ले सकें। बस यही एक एडवाइस है, मॉक टेस्ट देते जाइए और इम्प्रूव करते जाइए। मॉक टेस्ट इज़ अ मस्ट। अगर आप कॉलेज में हैं तो आपके लिए प्रिपरेशन ईजी होता है, क्योंकि कॉलेज के लाइब्रेरी में सभी मटेरियल्स प्रोवाइडेड होते हैं। आप जाइए, सब चीज़ों का स्टडी कीजिए, प्रिपरेशन का। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं एज अ मॉक टेस्ट, ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और आपको कौन से टॉपिक या फिर सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरी है, डाउट है, तो आप ज़रूर कमेंट से पूछ सकते हैं। उसके रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।